5 अप्रैल 1993 को वो काली रात जब बॉलीवुड की सबसे चमकती सितारा मात्र 19 साल की दिव्या भारती अपनी बालकनी से नीचे गिर गईं। किसी ने कहा ये हादसा है, किसी ने कहा खुदकुशी, तो किसी ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया। पर क्या आप जानते हैं कि गिरने से कुछ मिनट पहले उस कमरे में कौन कौन मौजूद था? क्या वो वाकई नशे में थीं या उन्हें धक्का दिया गया था? आज 30 साल बाद भी दिव्या भारती की मौत एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। दिव्या भारती ने सिर्फ 1 साल में 12 हिट फिल्में देकर सबको हैरान कर दिया था। वे श्रीदेवी को टक्कर दे रही थीं, लेकिन कामयाबी के इसी शोर के बीच उन्होंने साजिद नाडियावाला से गुपचुप शादी कर ली और अपना धर्म तक बदल लिया। कहते हैं कि उनके पिता इस शादी के खिलाफ थे और यहीं से शुरू हुआ दिव्या की जिंदगी में तनाव का सिलसिला। अब बात करते हैं उस आखिरी रात की। रात के करीब 11 बज रहे थे। दिव्या के वर्सोवा वाले फ्लैट में उनकी ड्रेस डिजाइनर नीता लूला और उनके पति मौजूद थे। दिव्या बहुत खुश थीं क्योंकि उन्होंने उसी दिन एक नया अपार्टमेंट खरीदा था। वो अपनी नौकरानी अमृता से बातें कर रही थीं और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। तभी दिव्या बालकनी की तरफ गईं, जहां कोई ग्रिल नहीं थी। वे अक्सर वहां बैठकर हवा का आनंद लेती थीं, लेकिन उस रात उनका पैर फिसल गया और वे सीधे 5वीं मंजिल से कंक्रीट के फर्श पर जा गिरीं। दिव्या की मौत के बाद कई थ्योरी सामने आईं। पहली, क्या इसमें अंडरवर्ल्ड का हाथ था, क्योंकि उस दौर में बॉलीवुड पर दाऊद इब्राहिम का साया था। दूसरी, क्या साजिद नाडियावाला से उनका झगड़ा हुआ था। और तीसरी, सबसे चौंकाने वाली बात, दिव्या की नौकरानी अमृता, जो उस रात की इकलौती चश्मदीद गवाह थी, उसकी भी कुछ महीनों बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? 1998 में मुंबई पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ बताकर फाइल बंद कर दी। लेकिन फैंस के मन में आज भी सवाल है कि जो लड़की कामयाबी के शिखर पर थी, वो अचानक बालकनी से कैसे गिर सकती है। साजिद आज भी दिव्या का पर्स और फोटो अपने पास रखते हैं, लेकिन सच्चाई उस रात के सन्नाटे में कहीं दफन हो गई। आपको क्या लगता है, दिव्या भारती की मौत एक हादसा थी या मर्डर? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।